जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दरोगा का नया भर्ती का प्रैक्टिस सेट और यह आपका एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। अब देखिए, आप सभी लोग में से बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत सही है, तैयारी अच्छे से कराइए। और बहुत लोगों का कमेंट ये आ रहा है कि सर अभी वैकेंसी आई नहीं है, आप सभी लोग तैयारी करना स्टार्ट करा दिए। देखिए, तैयारी जो है आपको एक दिन में नहीं होता है, आपको पहले से करना होता है। देखिए 2200 प्लस आपका वैकेंसी जो है आने वाला है। वैकेंसी अभी है, अभी देखिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी आप सभी लोग जानते ही होंगे, उनका जो है बैच भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो सभी लोग कहीं ना कहीं तैयारी जो है पहले से करना शुरुआत कर रहे हैं। तो वैकेंसी अब वेट मत कीजिए, आपको पता होगा वैकेंसी आने वाला है तो लग जाइए और अपना तैयारी जो है बेहतर से बेहतर कीजिए, क्योंकि इस बार आपको चूकना नहीं है। आपको एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है और आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करते रहना है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। और देखिए, सेट लगाने का मतलब मेरा क्या है कि आप सब लोग जब सेट लगा रहे हैं तो आप अपने आप को देखिए कि आप कौन सा क्वेश्चन गलत कर रहे हैं और उस गलत क्वेश्चन को सीखिए और उसको अच्छे से और बेहतर से बेहतर कीजिए। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं कि वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। तो आप सभी को याद ही होगा, जो कि अब्दुल रज्जाक गुरना हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखेंगे। अक्टूबर 2021 में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है, तो ये जो जीआई टैग दिया गया है महाराष्ट्र को दिया गया है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है। तो ये जो अब इसका जो आपका यहाँ पे पुरस्कार दिया गया है तापसी पन्नू को दिया गया है, जो कि ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। शिल्पग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। शिल्पग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है, तो ये जो आयोजन है असम राज्य में किया गया है, शिल्प महोत्सव। QS बेस्ट स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग 2021 में मुंबई का स्थान क्या है। मुंबई का स्थान पूछ रहा है क्या है। देखिए, मुंबई की अगर हम बात करेंगे तो 106वां नंबर का हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपके VR चौधरी। VR चौधरी यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अमेजोनिया 01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। अमेजोनिया 1। तो देखिए, इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी PSLV C51 हो जाएगा। बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2021 में किस समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। चलिए एक एक क्वेश्चन को आप सभी लोग देखेंगे। तो देखिए, ये जो ईरान यानी ईडन तट हो जाएगा और उसके बाद आपका यहाँ पे कोवलम तट हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है, तो यह आपका काजीरंगा बना है, जो कि असम में पड़ता है, यानी ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। SCO की 21वीं बैठक 2021 में कहाँ आयोजित की गई है। तो ये कहाँ पर आयोजन किया गया है, तो ये आपका किया गया है तजाकिस्तान में, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, मित्र शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है। मित्र शक्ति 2021 का सैन्य अभ्यास, तो ये जो किया गया है अम्पारा में किया गया है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक रखा है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस राज्य ने जन सुनवाई योजना की शुरुआत किया है। कौन सा योजना, जन सुनवाई योजना। तो ये राज्य का नाम याद रखेंगे सभी लोग, मध्य प्रदेश यानी MP हो जाएगा। जन सुनवाई योजना की जो शुरुआत है मध्य प्रदेश के द्वारा ये किया गया है। सेहत OPD पोर्टल को किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। सेहत OPD पोर्टल, तो ये देखिए जो उत्तर हो जाएगा आपका रक्षा मंत्रालय हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, पुस्तक ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है। तो 15 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सुब्रमण्यम स्वामी हो जाएगा। बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका जल्दी ही टारगेट बैच स्टार्ट किया जाएगा।
भारत सरकार ने वर्ष 2025 से 26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। तो ये कितना रखने का लक्ष्य इसका जो लक्ष्य रखा है, तो ये करीबन देखा जाए तो 4.5% हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बजट 2021-22 के अनुसार देश में कुल कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 सैनिक स्कूल जो है खुलेगा। अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से आया हुआ है। तो सर्वाधिक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका सिंगापुर से आया हुआ है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जो है किसने जीता है। देखिए पैरा ओलंपिक की बात कर रहा है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, भाविना पटेल। भाविना पटेल देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। और इनके द्वारा देखा जाए तो आपका रजत पदक जीता गया है, जो कि टेबल टेनिस में इन्होंने जीता है, टेबल टेनिस। टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध बिहार के कौन से जिले से है। बिहार के कौन से जिले से है, तो ये आपका वैशाली जिला हो जाएगा, जो कि ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य उपकरण जो है इसकी खरीद हेतु समझौता किया है। चलिए बताइएगा, 21 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलीपींस। क्या हो जाएगा, फिलीपींस। किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है। नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा इफ्को हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो काजा कलास, यानी ऑप्शन ए। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है। तो ये आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है, तो ये आपका बना है ऑप्शन ए सी हो जाएगा, अमेरिका। क्या हो जाएगा, अमेरिका सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने निवेश को बढ़ाने हेतु नई नागरिकता नीति 2021 की शुरुआत की है। नई नागरिकता नीति जो है इसका शुरुआत किया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएई। क्या हो जाएगा, यूएई, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको हम स्किप करेंगे और जीके जीएस को देखेंगे हम सभी लोग, ठीक है। तो अब आते हैं 31 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो सीमा साझा जो है आपका नहीं करता है, देखिए आपका उपयुक्त में से जो है कोई भी नहीं हो जाएगा। पड़ोसी देश भूटान के साथ जो है आपका भारतीय राज्य की अगर हम बात करेंगे तो आपका सिक्किम हो जाएगा, मतलब सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, ये सब आपको यहाँ पे देखा जाए तो होता है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 32। बोल रहा है कि अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है। तो कौन सी नदी है जो आपका निकलता है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लूनी हो जाएगा और आपका माही हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 विभाग में किया गया है, जिसमें नेपाल हिमालय की लंबाई लगभग कितना है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 800 किलोमीटर, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। बोल रहा है कि सैंडल पीक की अवस्थिति है, सैंडल पीक की अवस्थिति है, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। इनमें से आपका पूछ रहा है कि कृष्णा की जो सहायक नदी है वो आपका कौन सा नहीं है। तो देखिए पेनगंगा जो है आपका सहायक नदी नहीं है, आंसर आपका डी सही हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये जो पेनगंगा है ये आपका गोदावरी नदी का सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में पूछ रहा है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन। क्या हो जाएगा, चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। तो ये जो खेती किया जाता है ये आपका हो जाएगा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। लोनार झील कहाँ पर स्थित है बताइएगा। लोनार झील जो है ये आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में से कौन स्थलरूप देश है। इसमें से आपका पूछ रहा है कि स्थलरूप देश तो आपका कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मेघालय पठार का भाग नहीं है। देखिए मेघालय पठार का भाग नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी भुवन पहाड़ियाँ। भुवन पहाड़ियाँ यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है किस वर्ष में किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है ये आपका किया गया था वर्ष 1949 में, वर्ष 1949। अगला है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है आपको अन्य किस नाम से हम जानते हैं? तो अल्प बेरोजगारी के नाम से हम जानते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। जीएसटी क्या है बताइएगा? देखिए जीएसटी की अगर हम बात करेंगे, जीएसटी आपका एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम निजीकरण कहते हैं, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जब सेट में लगाएंगे तो आपका रिवीजन जो है बेहतर वे में होगा। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? और ये सभी, ये नहीं कि बिहार दरोगा, सभी एग्जाम में आपको काम आएगा जिसमें आपका जीके जीएस पूछा जाता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि बिहार दरोगा के लिए अगर आप सभी लोग लगा रहे हैं तो आपका ही प्रैक्टिस हो रहा है, और ये सभी एग्जाम में काम आता है। तो आंसर आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष संबंध हो जाएगा, सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? जलवायु परिवर्तन का एक मुख्य कारण है, तो आपका हो जाएगा प्रदूषण हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा, ओजोन क्षरण हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा सभी। क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष यूएन यानी UNFCCC द्वारा स्वीकारा गया था? तो ये जो स्वीकारा गया था तो आपका हो जाएगा 1997 में, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ओजोन परत कहाँ पर अवस्थित है? तो ओजोन परत की अगर हम बात करेंगे 48 का, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा, बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिलान करके बताना है, प्रश्नों यानी प्रश्नों को सही सुमेलित करके बताना है। देखिए सिमलीपाल की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता ही होगा, ये आपका उड़ीसा में है, गिर आपका गुजरात में पड़ता है, जिम कार्बेट जो है ये आपका उत्तराखंड, और सरिस्का देखा जाए तो आपका सरिस्का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो आपका उत्तर जो है सी सही हो जाएगा, सी नंबर। आगे देखेंगे, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वनों का जो प्रतिशत है आपको मिजोरम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी डी सही हो जाएगा। सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट किस में विकसित होता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अंडाशय। क्या हो जाएगा? अंडाशय सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से किस से संबंधित है? कॉड लिवर तेल जो है, देखिए 52 का उत्तर आपका हो जाएगा विटामिन डी, यानी ए सही हो जाएगा। निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? प्रोटीन कारखाना कहते हैं, तो प्रोटीन कारखाना की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी राइबोसोम को। वह जीव जिनमें केंद्रिक माफ कीजिएगा फिर से पढ़ लेते हैं, वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसको हम क्या कहा जाता है, या फिर उसको हम क्या कहते हैं? तो 54 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोकैरियोट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सिनकोना पौधे के किस भाग में कुनैन प्राकृतिक के रूप में पाया जाता है? तो देखिए 55 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सिनकोना की छाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आलू। क्या हो जाएगा? आलू सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? देखिए फ्लोएम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिलता है, फ्लोएम फिटोसिंथेटिक उत्पादों का परिवहन करता है, यानी ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1%। क्या हो जाएगा? 1%। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे पौधों को हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह डैश बनाता है, यानी यह जो है क्या बनाता है? तो देखिए इसका उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एसिटिलीन हो जाएगा, ए सही इसका आंसर हो जाएगा। कार्बन का क्रिस्टलीय अवरूप निम्नलिखित में से है? कार्बन का क्रिस्टलीय अवरूप जो है इनमें से पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है यह आपको देखने को मिलता है 32, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैसें हैं।
तो ये आपको देखने को मिलता है समूह 18 में, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए, तो पपीता की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए स्कार्बिक अम्ल, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे, यानी 64 नंबर पे। 64 नंबर आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि क्षारक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त होते हैं, जो जल में घुल करके मुक्त होते हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा OH, यानी ऑप्शन डी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे कि स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी इनमें से आपका कौन सा कथन है जो आपका गलत है। तो गलत की अगर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पे सभी सत्य दिया गया है, माफ कीजिएगा सभी असत्य दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, स्थितिज ऊर्जा को क्रियाशील ऊर्जा कहते हैं, यही आपका गलत है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा नहीं है, यानी सभी आपका यहाँ पे गलत है, तो छोड़ ही देते हैं इसको। हम आगे देखेंगे कि निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है। अनुप्रस्थ जो है आपका नहीं है, तो आपका हो जाएगा सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? ताप गति का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? तो ये आपको देखने को मिलता है ऊर्जा के संरक्षण के नियम हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से लेंस सूत्र पूछ रहा है, लेंस फार्मूला। तो देखिए 68 की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग अच्छे से मिला लीजिएगा। आगे देखेंगे, जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये आपका हो जाएगा कम होता है। क्या होगा? ऑप्शन ए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 यानी ऑप्शन बी। चलिए आगे देख लेंगे, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो है कब हुआ था? तो पहली बैठक आपको पता ही होगा, जो कि 71 की अगर हम बात करेंगे तो आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, यानी ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है? सही कथन के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, तो चलिए बताइएगा। तो 72 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे कि सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ है? तो किस देश में? तो देखिए 73 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन, इसका सही आंसर हो जाएगा। कलर हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं किसके द्वारा? देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये आपके जो शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी GV मावलंकर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो सिंपल है, आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं 76 का आंसर क्या होगा। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो 77 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची। देखिए, संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये आपका कौन होता है? तो ये आपका राज्यपाल ही होता है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति या फिर आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो 79 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज को ये जो स्वीकार किया गया था, इनमें से देखा जाए तो आपका कोई भी नहीं हो जाएगा। देखिए, बात करेंगे कि भारतीय संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है स्वीकार किया था। तो 1947 तो सही है, लेकिन 22 जुलाई यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे, ठीक है, 1947 यहाँ पे होना चाहिए था। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, इसमें आपका मिलान करके बताना है संवैधानिक प्रावधान और एक तरफ आपका यहाँ पे स्रोत दिया गया है। तो मंत्रिमंडलीय सरकार की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका ब्रिटेन, केंद्र राज्य संबंध की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कनाडा, आपात उपबंध आपको पता है जर्मनी से, और मूल अधिकार अमेरिका से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख जो है क्या कहलाता था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वजीर। क्या हो जाएगा? वजीर इसका सही आंसर हो जाएगा। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया गया था? अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना है यह आपका किया गया था 1571 में। क्या हो जाएगा? 1571। और इबादत खाने की स्थापना 1575 में किया गया था और जजिया कर की जो समाप्ति है ये 1564 में किया गया था। पुरंदर की संधि कब हुआ था? पुरंदर की जो संधि है बताइएगा कब हुआ था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1665 ईस्वी में, यानी सी सही हो जाएगा। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय में हुआ था? चार बाग, देखिए चार बाग की अगर हम बात करेंगे तो आपको याद ही होगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे 85 का बी हो जाएगा अकबर। अकबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। और जो मुग़ल शासक हुए हैं, जो 6 हुए हैं, आप सब लोग सीरीज बाबर से शुरुआत करके कमेंट करके बताइएगा कि बाबर से लेकर के औरंगजेब तक कौन कौन आया हुआ था। वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन औरंगजेब तक आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा। मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो 86 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यशोवर्मन। क्या हो जाएगा? यशोवर्मन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ह्वेन-त्सांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ह्वेन-त्सांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो आपका हो जाएगा सभी सत्य है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया हुआ था। इसका भ्रमण जो है वृत्तांत CU की में वर्णित है। ह्वेन-त्सांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि सैंधो सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद ही होगा, जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? तो सर्वाधिक शासन ये आपका किया था शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्टनेमी यानी 22वें का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका सही उत्तर आपका 90 का हो जाएगा, ऑप्शन ए शंख हो जाएगा। लंगर व्यवस्था को किस सिख ने या फिर किस सिख गुरु ने स्थायी बना दिया था? तो लंगर की अगर हम बात करेंगे तो आपका गुरु अंगद देव हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता लाया था? तो मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था। तो इसका सही उत्तर आपका 92 का हो जाएगा, ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बरेली में हुए 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? तो ब्रिटिश नायक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हडसन। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो स्वराज शब्द का जो प्रयोग है ये आपका 1906 में किया गया था, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जो मुख्यालय है ये आपको पेरिस में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। सवाक निम्न में से किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो सवाक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए ईरान। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो सभी को याद ही होगा, जो कि 49वीं की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा USA एवं कनाडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध किस राज्य में स्थित है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है ये आपका हो जाएगा टेहरी बांध, जो कि सबसे ऊंचा बांध है और ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? तो मूल राशि नहीं है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आयतन। तो फ्रेंड्स आप सब लोग का हमने 100 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। आपने कितना क्वेश्चन सही किया है ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। और तैयारी देखिए शुरू से शुरू किया कीजिए और ये मत वेट कीजिए कि वैकेंसी आएगा फॉर्म भरेंगे, क्योंकि देखिए आप पता है जब आप तैयारी नहीं करते होंगे या फिर अभी तक नहीं कर रहे हैं तो इसके पहले से जिसको दरोगा बनना है या फिर जो दरोगा का तैयारी करना चाहता है वो पहले से तैयारी में लगा हुआ है, तो पहले उसका सिलेक्शन होगा कि पहले आपका होगा, आप ही बस सोच के बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।